जैसा कि आपको मालूम ही है 24, 25 और 26 को जो बारिश हुई उससे संपूर्ण हिमाचल में और संपूर्ण जिला चंबा में काफ़ी नुकसान हुआ, जिसमें कि काफ़ी जो यातायात मार्ग थे हमारे वो अवरुद्ध हो गए। कई मकान ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। बहुत सी गौशालाएं, कईयों को जो मकान है वो पार्शियल डैमेज हुआ और जिनके फुली डैमेज हुए उनको प्रशासन के द्वारा फौरी राहत भी दी गई हमारे द्वारा, और जिन लोगों के पार्शियल डैमेज थे, कईयों के मकान के आगे डंगे चले गए, उन्हें तिरपाल आदि भी उपलब्ध करवाए गए। कुछ लोग ऐसे थे जो खतरे की जद में थे, कुछ गांव, 1-2 गांव ऐसे थे, तो उनको जो सेफ जगह है वहां पर शिफ्ट किया गया तथा उनके खाने पीने की व्यवस्था भी हमारे द्वारा की गई। और संपर्क मार्ग जो है वो लाइन डिपार्टमेंटों के साथ लगातार हम संपर्क में रहे और काफ़ी संपर्क मार्ग जो हैं, जो मेन मुख्य मार्ग हैं इस उपमंडल में, वो तो खोल दिए गए हैं। 1-2 संपर्क मार्ग हैं ऐसे जो अभी भी मतलब बंद हैं और उनको भी पीडब्ल्यूडी जो विभाग है उसके माध्यम से खोलने के प्रयास जारी है। जो राहत हमने अभी तक लगभग कोई 4 लाख के आसपास जो फौरी राहत है वो विभिन्न जो अभ्यर्थी थे, जिन लोगों के मतलब मकानों को और गौशालाओं को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, उन्हें दी गई है हमारे द्वारा प्रशासन। जी सर, बताएं नुकसान हुआ। देखिए, जो हमारे द्वारा जो राहत राशि दी जाती है वो मकानों की, गौशाला की इस तरह से दी जाती है। बाकी जो लाइन डिपार्टमेंटों का नुकसान हुआ है वो तो वही बता सकते हैं, पीडब्ल्यूडी या आईपीएच या जो विद्युत विभाग है। लेकिन जो हमारे जो राहत नियमावली में आते हैं उसके हिसाब से यदि हम अभी तक जो हमारे पास जो मामले आए हैं उसके अनुसार लगभग कोई 2 करोड़ के आसपास का जो नुकसान है वो हुआ है। जैसा कि आपको मालूम ही है 24, 25 और 26 को जो बारिश हुई उससे संपूर्ण हिमाचल में और संपूर्ण जिला चंबा में काफ़ी नुकसान हुआ, जिसमें कि काफ़ी जो यातायात मार्ग थे हमारे वो अवरुद्ध हो गए। कई मकान ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। बहुत सी गौशालाएं, कईयों को जो मकान है वो पार्शियल डैमेज हुआ और जिनके फुली डैमेज हुए उनको प्रशासन के द्वारा फौरी राहत भी दी गई हमारे द्वारा, और जिन लोगों के पार्शियल डैमेज थे, कईयों के मकान के आगे डंगे चले गए, उन्हें तिरपाल आदि भी उपलब्ध करवाए गए। कुछ लोग ऐसे थे जो खतरे की जद में थे, कुछ गांव, 1-2 गांव ऐसे थे, तो उनको जो सेफ जगह है वहां पर शिफ्ट किया गया तथा उनके खाने पीने की व्यवस्था भी हमारे द्वारा की गई। और संपर्क मार्ग जो है वो लाइन डिपार्टमेंटों के साथ लगातार हम संपर्क में रहे और काफ़ी संपर्क मार्ग जो हैं, जो मेन मुख्य मार्ग हैं इस उपमंडल में, वो तो खोल दिए गए हैं। 1-2 संपर्क मार्ग हैं ऐसे जो अभी भी मतलब बंद हैं और उनको भी पीडब्ल्यूडी जो विभाग है उसके माध्यम से खोलने के प्रयास जारी है। जो राहत हमने अभी तक लगभग कोई 4 लाख के आसपास जो फौरी राहत है वो विभिन्न जो अभ्यर्थी थे, जिन लोगों के मतलब मकानों को और गौशालाओं को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, उन्हें दी गई है हमारे द्वारा प्रशासन। जी सर, बताएं नुकसान हुआ। देखिए, जो हमारे द्वारा जो राहत राशि दी जाती है वो मकानों की, गौशाला की इस तरह से दी जाती है। बाकी जो लाइन डिपार्टमेंटों का नुकसान हुआ है वो तो वही बता सकते हैं, पीडब्ल्यूडी या आईपीएच या जो विद्युत विभाग है। लेकिन जो हमारे जो राहत नियमावली में आते हैं उसके हिसाब से यदि हम अभी तक जो हमारे पास जो मामले आए हैं उसके अनुसार लगभग कोई 2 करोड़ के आसपास का जो नुकसान है वो हुआ है।